अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू 360 स्पोर्ट्स। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 का जो मेला है वो जारी और सारी है और ज़बरदस्त किस्म के मैचेस हो रहे हैं। और एक तो गर्मी भी है, ऊपर से पहले के जो सीजन्स होते थे लाहौर के पीएसएल के, वो ये होता था कि फरवरी के इस एरिया में, फरवरी मार्च के एरिया में होते थे, तो उस वक्त इतनी गर्मी नहीं होती थी। इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी है और जिसकी वजह से अभी पाकिस्तान सुपर लीग ने कुछ मैचेस भी रिस्केड्यूल किए हैं। 2 मैचेस रिस्केड्यूल हैं, एक 1 मई वाला और एक 10 मई वाला मैच रिस्केड्यूल हुआ है। गर्मी की वजह से उन्होंने एक का वेन्यू चेंज हुआ है और एक का जो है वो डेट चेंज हुई है। आज जिस मौजू पर मैं बात करूंगा वो है हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी। आपको पता है कि एक बैकबोन है लाहौर कलंदर्स की। लाहौर कलंदर्स की टीम आपको पता है कि कुछ टूर्नामेंट्स में वो बहुत, शुरू के टूर्नामेंट्स में तो थोड़ी डाउन रही है, लेकिन आगे टूर्नामेंट्स में वो बेस्ट रही है, अच्छी रही है और इस टूर्नामेंट भी ठीक जा रही है। तो लाहौर कलंदर्स के हारिस रऊफ जो है उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो है। मतलब लाहौर कलंदर्स के फैंस जितने भी हैं उन्होंने हारिस रऊफ को पकड़ लिया और उन्होंने कहा है कि भाई आप अपना हिसाब किताब हमें बताएं कि आपके खाते में क्या है, पीएसएल 10 के खाते में। हारिस रऊफ की अगर कहें कि बुरा बॉलर है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हारिस रऊफ इज़ नॉट अ बैड परफॉर्मर, लेकिन इस पीएसएल सीजन में वो बहुत ही बुरा चल रहा है। इज़ गोइंग वर्स्ट नाउ। और इस बार मैं आपको, अगर आपको हारिस रऊफ के थोड़े से स्टैट्स बताऊं इस पीएसएल 10 में, तो हारिस रऊफ ने टोटल जी 231 रन्स, 231 रन्स दिए, कंसीड किए हैं। 130 बॉल्स उसने किए हैं, ठीक है। 6 इनिंग्स उसने खेली हैं। 6 इनिंग्स में 130 बॉल्स में उसने 231 रन्स कंसीड किया है। और 130 बॉल तकरीबन 21.4 ओवर्स बनते हैं तकरीबन, अगर इनका हिसाब लगाया जाए। तो हारिस रऊफ ने जो है वो इसकी बेस्ट जो है जा रही है हारिस रऊफ की 1 for 23। और इसके बाद अगर मैं एवरेज की बात करूं तो बॉलिंग एवरेज इसकी 46.20 की बॉलिंग एवरेज है। फिर इकॉनमी जो है इसकी वो 10.66 की इसकी इकॉनमी है और स्ट्राइक रेट 26 का है। यानी हारिस रऊफ तो बड़ा वर्ष जा रहा है यार, मतलब इस टूर्नामेंट में, होल टूर्नामेंट में। और अगर बात करूं कि पाकिस्तान सुपर लीग के इन लाहौर कलंदर्स के फैंस की, तो उन्होंने भी बड़ा लताड़ना शुरू कर दिया, हारिस रऊफ को पकड़ना शुरू कर दिया कि यार क्या चक्कर है भाई, अच्छे भले 150 की बॉल करते हो। तो हारिस रऊफ का बेसिकली ज़्यादा बड़ा मसला जो मुझे नज़र आता है ना, वो है हारिस रऊफ की वेरिएशंस। हारिस रऊफ के पास वेरिएशंस नहीं है। अगर वेरिएशंस की आप बात करें तो उसके पास सिर्फ एक क्या है, एक ऑफ कटर है। वो भी अगर यॉर्कर लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो अल्लाह के हवाले। तो हारिस रऊफ के पास सिर्फ हारिस रऊफ ये है कि एक पेस 150 का जनरेट करूँगा, ज़्यादा पेस से अगर मैं बॉल करूँगा, ज़्यादा पेस से बाउंस करूँगा तो बैट्समैन कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। और बैट्समैन को सिर्फ, आपने बाबर आजम की शॉट देखी होगी जो हारिस रऊफ ने बाबर आजम को बाउंसर मारा था और वो बाबर आजम ने घुमाया और हल्का सा टॉप एज लगा और वो छक्का हो गया पीछे। तो वो ज़रा सा तेज़ बॉल में अगर वेरिएशंस ना हो ना, तो अगर आपके पास वेरिएशंस नहीं है, आपके पास डिफरेंट, आपके पास अच्छे जो है ना बॉल सीम करने की उसमें नहीं है, आपके पास अच्छी वेरिएशंस नहीं है, तो आपका ये होता है कि बॉल, बैट्समैन को सिर्फ और कुछ नहीं करना होता, बैट्समैन को सिर्फ बैट लगाना होता है। उसके साथ बैट लग गया तो कुछ ना कुछ छक्का चौका वो निकल ही जाता है, ठीक है। तो तेज़ बॉल में सिर्फ हम ये कहें कि तेज़ ही बॉल करो तो वो तेज़ बॉल सिस्टम नहीं चलता। माइंड, एक तो माइंड की भी ज़रूरत है, दिमाग, अकल की और जहानत की भी थोड़ी बहुत ज़रूरत है। हारिस रऊफ कि हमें हमने अक्सर हमेशा देखा है कि हारिस रऊफ जो है वो प्रेशर में उस तरह की बॉलिंग नहीं करते। वो अगर टेप बॉल की बात करें तो वो टेप बॉल का माइंडसेट से वो खेलते हैं और यॉर्क कर दिया और यॉर्क पे यॉर्क कर दिया, तो वो एक माइंडसेट, एक एक जहन से एक टारगेटेड बॉलिंग होती है ना, वो हारिस रऊफ की थोड़ी सी लैक उसमें चीज़ में है, वेरिएशंस में लैक है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डाउनफॉल आ जाता है। और इसके साथ साथ अगर हारिस रऊफ की बात करें तो वो जो है ऐसा भी नहीं है कि वो कोई बहुत बुरा बॉलर है। हमारा अभी पिछले सीरीज़ चली है, हमारी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ थी, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उसने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। लेकिन इस पीएसएल में अगर मैं लाहौर की बात करूं, चलें स्पेशली लाहौर की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो लाहौर में उसके 2 मैचेज़ हैं। 2 मैचेज़ में अब होना तो ये चाहिए कि फास्ट ट्रैक्स पे हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। तो लाहौर में अंदर उसकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस है, यानी एक मैच लाहौर के अंदर उसने 4 ओवर्स किए हैं, 46 रन दिए हैं, 4 ओवर्स में 46 रन दिए हैं। और दूसरे मैच लाहौर में 3 ओवर्स, 3 इशारिया कुछ ओवर्स किए हैं और 39 रन उसने कंसीड किए हैं। और इसके अलावा मुल्तान में मैच जो खेला उसमें 3 ओवर्स 54 रन, ठीक है, और 23 फॉर 1 यानी 23 रन और 1 विकेट उसका बेस्ट है इस टूर्नामेंट में। तो हारिस रऊफ के लिए यही सजेशन है। और बाकी ये है कि वो बुरा बॉलर नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत वेरिएशंस पे काम करना। एक तो डोमेस्टिक ये नहीं खेलते ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते इनके अंदर। हारिस रऊफ की प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल सकता, आपकी टेस्ट टीम में वो नहीं है।
तो वो जो है ना, ये थोड़ा बड़ा लैक होता है। ये चीज़ आपको सिखाती है, आपकी जितनी भी लैक हो जाते हैं, बॉलिंग में आपके लैक हो जाते हैं, आपको वेरिएशंस की ज़रूरत होती है, आपको स्विंग की ज़रूरत होती है, आपको डिफरेंट जितने भी एस्पेक्ट्स की ज़रूरत होती है, वो आपको जो आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट, ये सब आपको प्रोवाइड करते हैं। तो एक बार हमारा टीम में ये है कि एक बार पाकिस्तानी टीम में आ गया तो बस वो जब तक रिटायर नहीं होता तब तक उसको लेके ही चलना है अपनी टीम में। तो ये ज़रा सा वेरिएशंस पे काम करना, ये तो बॉलर का अपना काम होता है, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करना। तो ये नहीं है कि 150 की मैं बॉल फेंकता हूँ तो मैं 150 की ही बॉल फेंकता रहूँगा, बगैर अकल यूज़ किए, बगैर माइंड यूज़ किए मैं करता रहूँगा, तो वो चलता रहेगा निज़ाम, इस तरह नहीं होता। तो हारिस रऊफ़ को बड़े लाहौर कलंदर्स के फैंस बड़े डिसअपॉइंट हैं, और वो हारिस रऊफ़ को कह रहे हैं भाई अपना खाता सही करो, ये 6 इनिंग्स हो चुकी हैं, अपना खाता आपने, ये आपका खाता है। तो हारिस रऊफ़, ऑल द बेस्ट आगे आने वाले मैचेस के लिए, और इसके बाद हमने आगे अपने ओडीआई के मैचेस भी खेलने हैं, आगे अपनी कौमी टीम के मैचेस भी खेलने हैं। तो उम्मीद ये है कि हारिस रऊफ़ जो है वो बेस्ट करें, क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर्स में हमारे पास फ़िलहाल अब तो हमारे पास एक वेरिएशन, हम अगर बात करें तो अली रज़ा भी हमारे पास एक अच्छा बॉलर इस टूर्नामेंट में हमें, मतलब एक डिसेंट बॉलर नज़र आ रहा है। अली रज़ा हालांकि छोटा है, बच्चा है, अभी अंडर 19 से होकर अभी अंडर 19 से पिक किया है, लेकिन अली रज़ा इज़ ए गुड फास्ट बॉलर। अगर उस पर इन्वेस्ट किया जाए, अगर उस पर थोड़ा सा टाइम दिया जाए, अगर उसको ग्रूम किया जाए, तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, अभी उसमें भी यही चीज़ है, उसमें भी मैंने सेम चीज़ देखी है, उसमें भी थोड़ा वो बॉल को जो है ना वो बाउंस करना, और वो थोड़ी सी उसकी थोड़ी सी वेरिएशंस में काम होना चाहिए। बाकी इज़ ए बेस्ट बॉलर, ही कैन बी ए बेस्ट बॉलर। और उम्मीद यही है कि हारिस रऊफ़ आगे परफॉर्म करे, और इसके बाद पीएसएल के बाद भी जो है हारिस रऊफ़ अपनी फॉर्म में वापस आएँ। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। देखते रहिए 360 स्पोर्ट्स।